स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर मणिपुर को, मणिपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। मणिपुर एक राज्य के रूप में आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, उसके लिए बहुत लोगों ने अपना तप और त्याग किया है। ऐसे हर व्यक्ति को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। मणिपुर ने बीते 50 सालों में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। हर तरह के समय को सभी मणिपुर वासियों ने एकजुटता के साथ जिया है, हर परिस्थिति का सामना किया है। यही मणिपुर की सच्ची ताकत है। बीते 7 सालों में मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि आपके बीच आऊं और आपकी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं का फर्स्ट हैंड अकाउंट ले सकूं। यही कारण भी है कि मैं आपकी उम्मीदों को, आपकी भावनाओं को और बेहतरीन तरीके से समझ पाया और आपकी समस्याओं के समाधान के नए रास्ते तलाश कर पाया। मणिपुर शांति डिजर्व करता है, बंद ब्लॉकेड से मुक्ति डिजर्व करता है। एक बहुत बड़ी आकांक्षा मणिपुर वासियों की रही है। आज मुझे खुशी है कि वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में मणिपुर के लोगों ने ये हासिल किया है। बड़े लंबे इंतजार के बाद हासिल किया है। आज बिना किसी भेदभाव के मणिपुर के हर क्षेत्र, हर वर्ग तक विकास पहुंच रहा है। मेरे लिए ये व्यक्तिगत तौर पर बहुत संतोष की बात है। साथियों, मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि आज मणिपुर अपना सामर्थ्य विकास में लगा रहा है। यहां के युवाओं का सामर्थ्य विश्व पटल पर निखर कर आ रहा है। आज हम मणिपुर के बेटे बेटियों का खेल के मैदान पर जज्बा और जुनून देखते हैं तो पूरे देश का माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है। मणिपुर के युवाओं के पोटेंशियल को देखते हुए ही राज्य को देश का स्पोर्ट्स पावर हाउस बनाने का बीड़ा हमने उठाया है। देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के पीछे यही सोच है। खेल को, खेल से जुड़ी शिक्षा, खेल प्रबंधन और तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए ये बहुत बड़ा प्रयास है। स्पोर्ट्स ही नहीं, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में भी मणिपुर के युवा कमाल कर रहे हैं। इसमें भी बहनों बेटियों का रोल प्रशंसनीय है। हैंडीक्राफ्ट की जो ताकत मणिपुर के पास है, उसको समृद्ध करने के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। साथियों, नॉर्थ ईस्ट को
एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सेंटर बनाने के जिस विजन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें मणिपुर की भूमिका अहम है। आपको पहली पैसेंजर ट्रेन के लिए 50 साल का इंतजार करना पड़ा। इतने लंबे कालखंड के बाद, कई दशकों के बाद आज रेल का इंजन मणिपुर पहुंचा है। और जब ये सपना साकार हुआ देखते हैं तो हर मणिपुरवासी कहता है कि डबल इंजन की सरकार का कमाल है। इतनी बेसिक सुविधा पहुंचने में दशकों लगे, लेकिन अब मणिपुर की कनेक्टिविटी पर तेजी से काम हो रहा है। आज हजारों करोड़ रुपए के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। इसमें जिरवम तुपुल इंफाल रेलवे लाइन भी शामिल है। इंफाल एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली से एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे पर भी तेजी से काम चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में 9,000 करोड़ रुपए से जो नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछ रही है, उसका लाभ भी मणिपुर को मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, 50 वर्ष की यात्रा के बाद आज मणिपुर एक अहम पड़ाव पर खड़ा है। मणिपुर ने तेज विकास की तरफ सफर शुरू कर दिया है। जो रुकावटें थी वो अब हट गई हैं। यहां से अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जब हमारा देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तो मणिपुर को संपूर्ण राज्य का दर्जा मिले 75 वर्ष हो जाएंगे। इसलिए ये मणिपुर के लिए भी विकास का अमृतकाल है। जिन ताकतों ने लंबे समय तक मणिपुर के विकास को रोके रखा, उनको फिर सिर उठाने का अवसर ना मिले, ये हमें याद रखना है। अब हमें आने वाले दशक के लिए नए सपनों, नए संकल्पों के साथ चलना है। मैं विशेष रूप से युवा बेटे बेटियों से आग्रह करूंगा कि आपको आगे आना है। आपके उज्जवल भविष्य में इस विषय में मैं बहुत आश्वस्त हूं। विकास के डबल इंजन के साथ मणिपुर को तेज गति से आगे बढ़ाना है। मणिपुर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।